फॉर्मेटिंग मीन्स, मतलब फॉर्मेटिंग मीन्स मतलब ओके, अनामिका, हाँ सर। फॉर्मेटिंग मीन्स, अभी मैंने कल ही परसों में बताया आपको, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बताया ना, हाँ क्या होता है वो? संगीता? हाँ, टाइप रहते हैं। टाइप रहता है, हाँ, थोड़ा आपने बहुत हद तक आप नियर बाई चले गए। ओके, रूपाली? हाँ सर। फॉर्मेटिंग लाइक? फॉर्मेटिंग मतलब वो हम्म। एक डेटा हम सिलेक्ट करते हैं हम्म। और उसको फॉर्मेट करते हैं एक के नीचे। ओके, अश्विनी? सर फॉर्मेट सर टाइप जैसे ही रहता है। हाँ देखो, अब मैं बताता हूँ, फॉर्मेटिंग का मीन्स लाइक आप क्या करते हो, डेली कपड़े कपड़े अपने चेंज करते हो, हाँ ठीक है, सर। नए नए कपड़े पहनते हो, हाँ सर। आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, सेम हाँ एज आप अपने आप को क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। तो सेम एज होता है फॉर्मेटिंग का मतलब होता है मैनेजिंग करना, वो भी एक इफेक्टिव वे पे, एक बहुत ही अच्छे वे पे, अट्रैक्टिव वे पे, वो होता है फॉर्मेटिंग। लाइक अभी आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था जब आप टेक्स्ट लिखते तो आप उसको मिडिल भी कर सकते थे, वो अलाइनमेंट कहलाता है, ठीक है। हाँ फिर आप उसे बोल्ड कर सकते हो, ठीक है ना, वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कराता है। आप उसको साइज बढ़ा सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिजाइन दे रहे हो एक प्रकार का, हाँ सर। वो आपका कहलाता है फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो वर्ड यहाँ पे पूरा वर्ड क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल का मतलब होता है टर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और फॉर्मेटिंग मैंने अभी बताया डिजाइन्स वगैरह करना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया डिजाइन तो करना है हमको, बट कुछ कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही करना है। लाइक आप लोग स्कूल जाते हो, ठीक है, तो वहां एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है स्टूडेंट्स में कि ड्रेस में आना है, हाँ ड्रेस कोड चलता है वहां पे कि भाई साहब आप केवल और केवल व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में आएंगे, हाँ सर। ठीक है। तो वो क्या हो गया, फॉर्मेट दे दिया ना, कंडीशन के साथ फॉर्मेट दिया है, हाँ सर। तो वो कहलाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लाइक आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। लाइक आप डेटा लिख रहे हो, ठीक है ना, गूगल शीट पे आप डेटा टाइप कर रहे हो, तो उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गई कि आपकी शीट का जो डेटा है, ठीक है, आप सेल में एक नंबर टाइप करने वाले हो, मान लो मार्क्स आप टाइप करने वाले हो, ठीक है ना, तो आपने कंडीशन दे दी कि भाई आपका मार्क्स तभी वैलिड मार्क्स कहलाएगा जब वो 0 to 100 के बीच में हो। तो हमने क्या किया, सेल को एक फॉर्मेट डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया कि सेल में हम केवल और केवल 0 से लेकर 100 तक के बीच के नंबर ही फिल कर सकते हैं। हाँ तो हमने यहाँ क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी ना, हाँ है ना। अगर आप 100 के ऊपर जाओगे तो वो वैलिड नहीं होगा, वो रॉन्ग होगा। तो आपने क्या की, उस सेल को एक फॉर्मेटिंग दे दी, उस किसके साथ, कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग दी है कि भाई साहब आप केवल 0 से लेकर 100 तक की वैल्यू ही स्टोर कर पाएंगे इसमें, और करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, वो एरर कहलाएगा। हाँ तो सर। ये चीज कहलाती है क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, हाँ कैसे होती है वो मैं आपको शीट में बताऊंगा बकायदा, ठीक हाँ है। सर। ओके, तो सेकंड ऑप्शन है हाउ टू यूज अल्टरनेटिव सेम कलर। मीन्स ये क्वेश्चन किसका है, हाँ सर, अश्विनी का। सर ओके, क्वेश्चन का क्या मतलब है, पहले मेरे को ये बताओ। आपने वो एक कलर दिया है ना, वो वैसा कलर कैसे देते हैं? ओके, लाइक अभी जो आप क्वेश्चन शीट हाँ ओपन करे उसमें एक वाइट कलर की है और हाँ एक वो कलर फिकर। की है, पिंक कलर की है। ओके, आई विल टेल यू, ओके, डोंट वरी। हाँ ओके, सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू इंसर्ट, व्हाट इज हाउ टू इंसर्ट इन गूगल। सॉरी सॉरी सर, आधा क्वेश्चन लिखा है। संगीता सर क्या मैं क्वेश्चन है बेटा? सर मैं क्वेश्चन बताती हूँ सर। आपने वो एरो ये इंसर्ट किया है ना इसमें,
हाँ हाँ ओके। हाँ, और उसमें ऑप्शन में वो सब नाम है ना, वो कैसे इंसर्ट करते हैं, वैसा उसका क्वेश्चन था। ओके, इसको बोला जाता है बेटा ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्या बोला जाता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू। लाइक आप ये पूछ रहे हो ना, जैसे आप इसमें एरो में क्लिक करोगे तो आप सभी के केवल नाम आते हैं। हाँ हाँ, तो ये कहलाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू कहलाता है। ये भी आपके इंसर्ट टैब के द्वारा, जो इंसर्ट टैब होता है वहां पे इसका ऑप्शन आता है, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो सेल है उसमें केवल 5 वैल्यूज ही हो सकती हैं, अश्विनी, संगीता, कस्तूरी, रूपाली, यही हो सकती हैं। तो वो आप वहां से उसको फॉर्मेट देते हो, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है? हाँ सर। ओके। सेकंड, व्हाट इज मीन बाय रैप? टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप, गुड। अनामिका, ओके। तो देखो रैप का मतलब होता है रैप करना। लाइक आप गिफ्ट रैप करते हो, जब आप किसी को गिफ्ट करते हो, गिफ्ट देते हो, तो आप क्या करते हो, उसको रैप पे रैपिंग करके देते हो ना आप, वो डिजाइनर पन्नी या डिजाइनर वो सीड्स लाके उसे रैप करके उसको देते हो। हाँ, रैप का मीन्स होता है फोल्ड करना। क्या? फोल्ड फोल्ड करना। करना। तो इसमें क्या होता है, लाइक आप एक कोई टेक्स्ट लिखते चले जा रहे हो, ठीक है? हाँ और जो सेल का साइज है वो छोटा है, लेकिन आप जो उसमें लिख रहे हो वो क्या है, बड़ा है, ठीक है? हाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेल का साइज है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ लाइक एक एग्जांपल लें तो मान लीजिए ये जो सेल इस समय आपकी है, ओके, तो मान लीजिए ये वाली सेल है रूपाली प्रकाश कॉम की, ठीक है? अब उसमें जितना रूपाली प्रकाश कॉम लिखा है ना, हाँ अब सर। इसमें थोड़ा और डेटा लिखना है। मान लो इसमें अश्विनी का नाम भी लिखना है। अब ये बताओ, इसका साइज तो छोटा ही है ना, उसमें अश्विनी का नाम आएगा क्या? नहीं आएगा, स्पेस कम पड़ जाएगा ना, हाँ ठीक है? तो वो आगे बढ़ जाएगा या हिडन हो जाएगा अगर आप लिखोगे इसमें। हाँ तो हम क्या करते हैं, अगर हमें सेल की विड्थ नहीं बढ़ानी, ठीक है, मतलब हाँ उसकी जो चौड़ाई है ना वो नहीं बढ़ानी है, तो हम क्या हाँ करते हैं, टेक्स्ट रैप कर देते हैं, जिससे उसकी हाइट बढ़ जाती है। मीन्स हाँ 1 लाइन की जो ये सेल है वो 2 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपका जो टेक्स्ट है वो रैप होके सेकंड लाइन पे आ जाएगा। हाँ समझे थोड़ा बहुत? हाँ सर। विड्थ नहीं बढ़ेगी इसमें, इसमें क्या बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। हाँ भाई सेल क्या होता है, एक बॉक्स होता है ना, स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप का होता है ना वो, हाँ सर। हाइट और विड्थ होती है ना उसमें। अब हाँ हाइट और विड्थ मान लो कांस्टेंट है, मतलब उससे आप विड्थ उसकी बढ़ा नहीं सकते आप, और आपको डेटा उसमें बहुत सारा लिखना है, तो आप क्या करोगे बताओ? बॉक्स की हाइट ही तो बढ़ाओगे, तभी तो उसमें डेटा आएगा। हाँ सर। और अगर आपको हाइट नहीं बढ़ाना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। हाँ और अगर आपने ना हाइट बढ़ाई ना विड्थ बढ़ाई तो डेटा कहाँ जाएगा, हाइड हो जाएगा, नहीं दिखेगा, है ना? हाँ सर। सेम एस, ओके। तो हाँ ये होता है रैप का मतलब, ठीक है? हाँ सर। ओके, तो आज मुझे थोड़ा सा फॉर्मूलेज आपको बताने हैं, ठीक है? हाँ फिर उसके सर। अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा वर्क दूंगा फॉर्मूले के हाँ अकॉर्डिंग, ओके, ताकि वो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो एक नई शीट ओपन करो बेटा। हाँ सर। या आप कॉपी पे भी लिखते जाना जो फॉर्मूला मैं बताता जाऊँ। हाँ सर। नहीं। ओके, तो इसमें आप क्या करो, ए जो ए नंबर का ये जो कॉलम है, हाँ सर। सबसे पहले उसमें आप 20 तक नंबर लिखो, 1 से लेकर 20 तक। सिर्फ नंबर लिखने सर। हाँ, 1 2 एनिमल फॉर्मेशन का। इसपर्यंत जहाँ इसपर्यंत 20 हाँ सर। गुड, आप लोग सीख रहे हो बहुत जल्दी, गुड। ओके, और अगर विदाउट विदाउट ये इस तरह करिए बिना, और शॉर्टकट क्या है मैंने क्लास में बताया था, इसीलिए पूछ रहा हूँ, एक और शॉर्टकट है। क्या? सेल्स है का?
सेलचं नाव टाकायचं हा पर वो आता नहीं. सीक्वेंस. सिक्वेन्स हाँ नुसार त्याला ओके, क्लिक आप करून बी वाले में क्लिक करो, बी वाले में हाँ सर. इसमें लिखो इक्वल्स टू, इज इक्वल हाँ इज इक्वल टू, ओके सीक्वेंस हाँ. एस ई क्यू टाइप करो. एस एस बेटा, एल नहीं, एस ई क्यू. हाँ सर. एस ई क्यू हाँ. क्यू ई ओके सर स्पेलिंग बताते सर आया है क्या आ गया? हाँ सीक्वेंस हाँ फिर उसमें ब्रैकेट लगाओ. हाँ ओके, इस ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखो 20. 20 नंबर हाँ सर. एंटर मारो. ओह दिख गया? हाँ सर. क्या? You can write the number without writing the number. Okay. And how much you want write, you can. सर फिर Okay. एक बार वो फार्मूला फॉर्मूला बताओ ना सर. Okay, copy पे नोट करो. हाँ सर. 2 is equal to sequence हाँ सर. ओके लिख लिया. इज इक्वल टू सीक्वेंस और ब्रैकेट में क्या लिखना है? 20 म्हणजे जेवढे नंबर चाहिए, लास्ट नंबर जितना चाहिए. हाँ लास्ट नंबर जितना तक चाहिए. ओके हाँ. गुड. ओके अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए. हाँ सर. सी पे. अरे क्या कर दिया, कंट्रोल Z करो, आपने कुछ क्लिक कर दिया शायद. थोड़ा खाली कर हाँ एंटर मारो. इकडे सी वरती क्या कर रहा? इथे काय आलं ते काय आलं खोड ना ते हे पण इकडे येतं ये जो 2 है इसको हटा दो. हाँ अभी उसमें जाके आ गया. आता सी हाँ सर. ओके अब ये सी वाले कॉलम पे जाओ. हाँ ओके हाँ सर. यहाँ पे पहला फार्मूला आपका सम कैसे होता है? कुठला सम वाला इज इक्वल हाँ सम वाला है तो बताया है ना. हाँ कैसे? इज इक्वल टू सम सम इज इक्वल टू सम. ओके सम के अंदर जो ये ब्रैकेट है उसके उस ब्रैकेट में क्या लिखना है अंदर? C1 क्या? C1 C1 कोलन कॉलन C20 C20. इससे क्या होगा? उसके एडिशन हो जाएगी सबकी. किसका एडिशन हो जाएगा? इधर नंबर हाँ अब मेरी म्हणजे बात. हाँ 1 to 1 पे 20 तक की. नहीं बी गलत. अब सुनो मेरी बात ध्यान से. हाँ सर. बस हो गया, बात हो गया. अब सुनो, जो सम होता है ठीक है, हाँ, सम के इक्वल टू सम और फिर ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट होता है ब्रैकेट के अंदर हम सेल रेफरेंस देते हैं. क्या देते हैं? सेल रेफरेंस. सेल रेफरेंस का मतलब होता है आपको सम करना है. सम का मतलब टोटल है ना. हाँ सम सर. मतलब टोटल होता है ना. हाँ सर. हाँ सभी को एक दूसरे से ऐड करना, एडिशन.